पास पद के अलावा पैसा, दबाव और उनकी सरकार, ऊपर भी डबल इंजन की सरकार। नहीं, प्रियंका जी भी आई थी, सचिन भैया भी आए थे और मैंने समझा कि वो लोग जहाँ उनकी जरूरत थी वो गए, ऐसा कुछ नहीं था। मैं झूठे वादे नहीं करती हूँ, बीजेपी वालों के जैसे जो झूठे सपने दिखाएं और फिर उसको कहें कि अरे हमने तो जुमला कहा, ऐसा नहीं है। मैं लापता तो नहीं थी, लेकिन मैंने जब उनसे कहा कि जिसका आता नहीं पता नहीं वो मुझे कहती है लापता। देश में जब भले ही कांग्रेस की सीटें बढ़ गई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं। छत्तीसगढ़ 11 सीटों में से एकमात्र सीट जीत के आई है जो कोरबा में है। कोरबा में ज्योत्सना महंत ने दोबारा से कोरबा सीट को फतेह किया है। ऐसे समय में जहां पे यहाँ पे राष्ट्रीय नेत्री जो भाजपा की राज्यसभा सांसद थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, उनसे जीत हासिल की है। उनसे समझते हैं कितना कठिन मुकाबला था और जीत के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई? कितना कठिन मुकाबला था मैम, अब जीत गई है, क्या रणनीति अपनाई थी आपने? देखिए, चुनाव तो कोई सरल नहीं होता, कठिन ही होता है। और दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ के लड़ रही थी और उनके पास पद के अलावा पैसा, दबाव और उनकी सरकार, ऊपर भी डबल इंजन की सरकार, साम दाम दंड भेद उनके खुद के, और जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए वो अलग, हमको नीचा दिखाने की कोशिश की वो अलग। उसके बावजूद यदि मेरी जीत हुई तो ये मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको दिखाया है कि हमारी सांसद को कहने का उनको क्या जवाब दिया, तो उन्होंने जवाब दिया है इसका। और निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया कि चाहे कितना ही बड़ा नेता है, चाहे कितना ही राष्ट्रीय स्तर का नेता है, मोदी जी भी आते ना तो भी वो मुझे जिताते, मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता। आप यूपी के गृह मंत्री आगे प्रचार करने के लिए, खुद गृह मंत्री अमित शाह आ गए, उसके बाद आप साधु से प्रचार करते हैं। सचिन पायलट छोड़ के वैसे बड़ा नेता या प्रियंका गांधी छोड़ के बड़ा नेता नहीं आया प्रचार के लिए, क्या कोई रणनीति थी इस तरह की? नहीं, प्रियंका जी भी आई थी, सचिन भैया भी आए थे और मैंने समझा कि वो लोग जहाँ उनकी जरूरत थी वो गए, ऐसा कुछ नहीं था। मुख्यमंत्री भी अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री वो भी आए, तो यदि ऐसे जरूरत उनको लगती तो वो लोग आते। मेरे हिसाब से उन्होंने जरूरत नहीं समझी तभी नहीं आए। डोर टू डोर कैंपेन का जो आपने कॉन्सेप्ट अपनाया था उसमें जी फतेह मिली आपको? डोर टू डोर कुछ मैंने किया, मेरे बच्चों ने ज़्यादा किया और महंत जी ने भी सुनियोजित तरीके से जो यहाँ प्रबंधन देखा, जो यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो हम लोग ने बुला के उनसे बातें की और उन्होंने उनको फ्री हैंड छोड़ा कि आप अपने स्तर से काम करिए, तो मुझे लगता है ये जीत का श्रेय उनको इसीलिए जाता है कि उन्होंने मैंने ये कहा था कि भाई ज्योत्सना महंत बन के लड़ो, ज्योत्सना महंत कहीं नहीं जा सकती, तो उन्होंने सांसद बन के लड़ा और निश्चित रूप से ये जीत उन्हीं की है। चुनाव से पहले आप लगातार इस बात पर जोर देते हुए हैं कि कोरोना का समय से वजह से आपको बहुत समय नहीं मिल पाया सांसदीय काम करने के क्षेत्र में होकर, बहुत सारे काम छूट गए थे। अब 5 साल वापस समय दिया है जनता ने आपको, क्या क्या ऐसे काम करेंगे जिनको लेकर के जनता के बीच में वापस? देखिए, मैं झूठे वादे नहीं करती हूँ, बीजेपी वालों के जैसे जो झूठे सपने दिखाएं और फिर उसको कहें कि अरे हमने तो जुमला कहा, ऐसा नहीं है। 2 साल मेरे बर्बाद हुए, मैं मानती हूँ, लेकिन किस्मत से मैं फिर बनी हूँ। अब 5 साल में देखिएगा कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, आप समय बताएगा कि मैंने क्या किया। एमपी छत्तीसगढ़ में अकेले सांसद बन गया, 40 सीटों में अकेले सांसद बन गया है, मुकाबला रहेगा सदन में? देखिए, सदन तो सबके लिए है और बोलने की वहाँ पर चूंकि हमारी यदि गठबंधन सरकार बन जाती है तब तो समझिए कि कोरबा और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए वो काम आएंगे जो मैं लेकर आऊँगी। लेकिन यदि नहीं बनती है तो भी दबदबा तो रहेगा कांग्रेस का। एक आखिरी सवाल, लगातार भाजपा जो लगातार लापता सांसद आरोप लगाते रहती हैं, क्या ऐसा कोई मौका नहीं देंगे कि आरोप लगाने की नौबत ही ना आए? मैं लापता तो नहीं थी, लेकिन मैंने जब उनसे कहा कि जिसका आता नहीं पता नहीं वो मुझे कहती है लापता, तो उसके बाद से वो खामोश हो गई। पहले वो खुद का पता बताती तब मुझे लापता कहती। मेरा लापता होना ये गलत आरोप था और मैं खारिज करती हूँ इसको। मैं बिल्कुल लापता नहीं थी, मैं अपनी जगह आती थी, लेकिन वो जब यहाँ रहती ही नहीं थी, दिल्ली में रहती थी, तो उन्हें क्या मालूम कौन सा सांसद कहाँ काम करता है। ये थी जो सांसद ज्योत्सना महंत का साफ तौर पर कहना है कि बाहरी प्रत्याशी का जो दाव यहाँ पे लोगों को भारी पड़ गया और लगातार जो 5 साल को समय मिला है यहाँ पे उनसे लगातार क्षेत्र की जनता के लिए काम करते रहेंगी। अपनी जीत का श्रेय उन्होंने जनता को दिया है, साथ में अपने कार्यकर्ताओं को दिया है और लगातार सक्रिय रहने की बात कही है। दिवेश दुबे, IBC 24 कोरबा।